सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुखते काढ़ी मुखति करतार है। अंजुली जल समझवानी सीन होती जा रही प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। यह अपना 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो चुका है और इस 10 लक्षण महापर्व का आज का अपना दूसरा दिन उत्तम मार्दों। तो उत्तम मार्दों की जब भी चर्चा चलती है तो अपने को पता चलता है कि उत्तम मार्दों माने क्या होता है। तो मृदुता का भाव ही उसका नाम ही मार्दव है। मृदुर भाव मार्दवम, मृदुता कोमलता का भाव ही मार्दव है। अब अपन कैसे समझेंगे कि मृदुता क्या है कोमलता क्या है, ये अपन कैसे समझेंगे। तो मृदुता और कोमलता ये कोई अलग बात नहीं है। मृदुता माने अपने अंदर में एक नरमाई था। जैसा कि समझ लो अपन अपना जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऐसी अपनी जो जबान है, ये जबान जो दिख रही है ना अपने को, यह जबान जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहती है। लेकिन इसका जो स्वभाव है यह मृदु स्वभाव यानी कोमल है। ये जहां पर जगह है वहां पर उसकी जगह बना लेती है, नम्र हो जाती है। लेकिन अकड़ करने वाले जो अपने जो दांत है ना, वो दांत जन्म के कई 1 आध साल बाद में आते हैं और 60-70 साल होने के बाद में दांत चले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि दांतों में अकड़न पाई जाती है और जबान में अकड़न पाई नहीं जाती है। इसलिए यह जो मृदुता का जो स्वभाव जो अपने को यदि देखना रहा तो अपनी जो जबान है ना, ये जबान ही अपनी मृदु स्वभाव बताने वाली है। बस इतनी बात अपने को समझना है। तो ऐसा ही जो है अपने अंदर में अपना जो स्वभाव जो है वो मृदु स्वभाव है, लेकिन हम उस मृदु स्वभाव को क्या हो गए, उस मृदु स्वभाव को हम भूल गए। इसलिए हमें उस पहले मृदु स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। मृदु स्वभाव की जब तक महिमा नहीं आएंगे तब तक अपने को मार्दव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण का है। पर अपन क्या करते हैं, अहंकार। अबे मार्दव धर्म जो है ना, मार्दव धर्म कैसे प्रकट होने वाला, तो मार्दव धर्म प्रकट होने के मार्ग है कि मान का अभाव होने के बाद में ही उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन जगह जगह पर तो मान करते आ रहे। आई ना बात समझ में कि अपन जगह जगह पर मान ही कर रहे हैं, अपने को मान के बिना दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। छोटी छोटी बात पर मान, छोटी छोटी बात पर मान, छोटी छोटी बात पर मान। अरे जहां पर जरूरत नहीं वहां पर भी मान करते अपन। बात थोड़ी गंभीर है, अपने को समझना चाहिए। यदि अपन नहीं समझेंगे ना तो अपना ये जो मनुष्य जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन अपना सार्थक नहीं होगा। रायचंद जी ने कहा है, श्रीमद रायचंद जी ने, कि यदि इस मनुष्य गति में यदि मान नहीं होता ना तो अपने को अभी के अभी ही मोक्ष अपन चले जाते। तो देखो मान कितना खतरनाक है। अपन क्या करते, क्रोध जो अपने से जो क्रोधी है, अपने से जो झगड़ा करता है उसको अपन दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो अपनी इज्जत सम्मान आदि करता है उसको अपन और पास में करना चाहते हैं।
ये कितपत योग्य है? अपने को सोचना चाहिए थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि देखो, अपन क्रोध के साधन को दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो मान के साधन है उसको हम पास करना चाहते हैं। छोटे छोटे व्यक्ति या फिर बड़े भी व्यक्ति रहो, उनको सबको मान चाहिए। यदि सबके सब मान के भूखे, यहाँ पर मुझे जय जिनेन्द्र ने बोला तो मैं उसको क्यों जय जिनेन्द्र बोलूं, उसने मुझे राम राम नहीं बोला तो मैं उसको क्यों राम राम बोलूं। अरे छोटी छोटी बात के लिए आगे वाला नहीं बोल रहा तो अपन तो बोलो, अपना क्यों स्वभाव अपन खराब कर रहे हैं। नहीं बोलना तो मत बोलो, परंतु ऐसा तो मत बोलो कि वो नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं। उसको जो करना है वो करने दो, अपने को जो करना है वो अपन करो। परंतु अपन के अपन मान में ही बैठे हैं। मान में बैठे होने के कारण से अपन यह जो परिभ्रमण कर रहे हैं ना, परिभ्रमण करते आ रहे हैं। इसलिए अपने को पहले मान से बचना पड़ेगा। मान से यदि अपन नहीं बचेंगे तो समझ लो अपना ये जो मनुष्य जीवन है, यह मनुष्य जीवन अपना निरर्थक ही चला जाएगा। यहाँ पर कई जनों के मान यहाँ पर खंडित हुए, और मान खंडित होने के बाद में कई जन अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, सिद्धशिला में पहुंचे हैं। इंद्रभूति गौतम, अब इनके अंदर क्या मान कम था क्या? अभी तो अच्छी जगह पर है, लेकिन पहले जब वो थे गौतम, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में यानी तो अपनी महावीर भगवान की जब दिव्य ध्वनि जब खिरने रही थी, 65 दिनों की 66वें दिन अपनी महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि की थी, तो पता चला कि क्या हो गया, क्या अभी यहाँ पर कौन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर गंधर्व प्राप्त नहीं हो रहे, तो गंधर्व की कमी थी। तो गंधर्व की कमी होने के कारण से वहां पर उनकी जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि वहां पर उनकी खिरी नहीं। तो पता चला कि इनके जो गंधर्व है, इनके गंधर्व इंद्रभूति गौतम ही बन सकते हैं। लेकिन पहले तो इंद्रभूति गौतम नियो मात्र गौतम थे, तो उनके पास में अब कैसे जाए, उनको कैसा बुलाए, क्योंकि पहले के जमाने में पता है कि धर्म भेद वर्ण भेद ज्यादा था। तो उस समय भी धर्म भेद वर्ण भेद के तहत में यानी तो एक में की परछाई भी यदि आंख पर पड़ती थी तो नहाते थे। वहां अदर कास्ट वाले की यदि अपने ऊपर परछाई भी यदि पड़ती थी तो नहाते थे लोग। पहले के जमाने में होता था, अब तो कुछ नहीं, अब तो सब जन साथ में मिलकर के खाते, और अभी सब इसका ही प्रचार हो रहा है कि सर्वधर्म संभाव वाला। तो उस समय में क्या हुआ कि उस समय में एक जानकार व्यक्ति उनके पास में गए और उनको कहा कि आप मुझे इसका अर्थ बताइए, इस का अर्थ मुझे मेरे गुरु को बताना है। तो वो क्या था पता है? त्रैकाले द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लक्ष्य पंचाने चास्तिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा। जैसा वो व्यक्ति जो उनके पास में गए थे, उन्होंने गौतम स्वामी के सामने बोला कि त्रैकाले द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लक्ष्य पंचाने चास्तिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा, ये जैसा ही कहा, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत ही कठिन हो गया, अब इसमें मैं क्या बताऊं, और ये थोड़ा समझने जैसा है। तो उन्होंने उनका मान छुपाने के लिए क्या किया कि कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताता, मैं तुम्हारे गुरु को ही डायरेक्ट इसका आंसर दूंगा। तो ठीक है, उनको तो वही चाहिए था जो साथ में जो उनको लाने के लिए गए थे। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं मैं तुम्हारे गुरु के पास में आता हूँ, तो गुरु के पास में आने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो समोशरण में पैर रखते हैं, जैसे ही समोशरण में देखते हैं, और वहां पर का जो मानस स्तंभ जो एकदम उन्नत उत्तंग जो मानस स्तंभ था, उसको जैसा ही देख लिया, वैसा उनका जो मान है वो गलित हो गया, और वो वहां पर नतमस्तक हो गए, और वहां से दिव्य ध्वनि करना शुरू हो गई। माने विचार करो, इतने श्रेष्ठ वर्ग लोगों के भी क्या मान गलित हो जाते तो अपन किस खेत की मूली है। बहुत मार्मिक बातें अपने को ये जब तक अपन समझेंगे नहीं ना, तब तक अपना जो 10 लक्षण महापर्व ऐसे आते जाएंगे और जाते जाएंगे, अपन बस उसके अंदर ही अपन रोलते जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करो। विचार यदि अपन नहीं करते हैं तो अपना कुछ कार्य सार्थक होने वाला नहीं है। दया धर्म का मूल है, दया के बिना मार्दव धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। दया करना भी जो है ना, वो भी धर्म का मूल है। जब तक अपन दया करेंगे नहीं, जब तक दूसरे जीव पर भी अपन दया नहीं करेंगे, तब तक अपने अंदर भी मार्दव गुण नहीं आ सकता। कि मार्दर माने कोमलता। कई इसके बारे में मैं तुम्हें कई कहानियां भी बताऊंगा अभी, क्योंकि कहानियां के द्वारा ही अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी ये वर्णन यदि अपन करते हैं तो वर्णन में ज्यादा इतना तुमको समझ में नहीं आएगा, तो पर कहानी के द्वारा तुमको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब कई व्यक्ति रहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारा उसके साथ में झगड़ा हुआ है, उस अध्यक्ष के साथ में झगड़ा हुआ, उस सचिव के साथ में झगड़ा हुआ, इसलिए हम मंदिर में जाएंगे। अरे क्या मूर्खता है अपनी। अरे झगड़ा एक जन का हुआ, एक बार हुआ, तो उसके लिए अपन सालों साल मंदिर नहीं जाते। कई बार हम प्रवचन के लिए जाते तो हमको समाज वाले बताते रहते कि हम 10 साल से मंदिर नहीं गए, हम 15 साल से मंदिर नहीं गए। अरे क्यों नहीं गए बाबा, यह तो बताओ।
नहीं, हमारे वो अध्यक्ष के साथ में झगड़े हुए, अध्यक्ष बोलता है कि ऐसा अभिषेक करो, वैसा अभिषेक करो। अरे हो गई ना बात, निपट गई, जाने दो अध्यक्ष से। बल्कि आपको वैसा तो वैर रखना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि वैर रखना है तो एकले के साथ में रखो ना, तो मंदिर के साथ में, भगवान के साथ में क्यों रख रहे हो। परंतु आजकल लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि एक शब्द भी यदि बोल दिया जाता है ना, तो बस वहां पर आग बबूला हो जाता है आदमी। विचार करो थोड़ा सा बारकाई से, विचार यदि करोगे तो अच्छा होगा। तो माने मंदिर नहीं जाने का कारण बस उतना ही कि उसने हमारे साथ में झगड़ा किया है, इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे। ठीक है, मत जाओ, आपका पुण्य पाप आपके साथ में है, लेकिन इसका यह जो पाप है, अपने पाप को तो भरना ही पड़ेगा। क्योंकि मंदिर में जिस समय अपन जाते हैं उस समय थोड़े से शुभ परिणाम होते हैं, शुभ परिणाम होने के कारण से, वैसा शुभ परिणाम भी बंदे के कारण है, लेकिन कुछ ना कुछ से तो अच्छा है, अशुभ परिणामों से तो अच्छा है। नहीं अपने शुद्ध अपन कर सकते तो कम से कम शुभ तो करिए, शुभ के द्वारा ही शुद्ध के मार्ग में अपन लगेंगे ना। परंतु अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो सालों साल मंदिर में जाना बंद। आगे वाला मुझे जय जैन नहीं करता तो मैं जय जैन नहीं करता, तो फिर और दूसरों को भी बताएंगे और वो जय जैन नहीं करता, उसको बहुत अकड़ आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं, कार्य की सार्थकता होने वाली नहीं है। आगे वाला नहीं करता है मत करो ना, परंतु अपन तो करो, अपन एक बार करके देखो। यदि आगे वाला अपने को चिढ़ाता है, आगे वाले को यदि अपन प्रत्युत्तर यदि देंगे ना, तो आगे वाला और अपने को चिढ़ाएगा। और यदि वहां पर अपन शांत रहेंगे मस्त आराम से, किसी ने काला है क्या, हाँ तू काला है, चल ठीक है, अरे हाँ मैं तो काला हूं, काला हूं तो काला हूं। अब कोई कहेगा तू ऐसा, तेरी आवाज ऐसी है, अरे हाँ है तो है, मेरा आवाज बहुत दबा दबा सा है तो दबा दबा सा है तो दबा दबा सा है। यदि उसके ऊपर अपन प्रत्युत्तर दे, हाँ तू रहने दे, अभी तू मत बताए, यदि अपन ऐसा बोल दिया तो वहां पर झगड़े शुरू, वहां पर मान अपना बढ़ाना, अपन मान अपना दिखाना शुरू करते और उसके कारण से झगड़ा शुरू हो जाते हैं। कई बार झगड़े किस लिए होते, मान के कारण से। देखो कि माने मैं पद में हूं, मैं मंदिर के कमेटी में हूं, तो मेरा नाम सबसे नीचे क्यों, मेरा नाम सबसे ऊपर चाहिए था, बस इसके लिए। मेरी एज ज्यादा है और मेरे से कम एज वाले का नाम ऊपर आ गया, उसके लिए झगड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में कभी भी उत्तम मार्ग धर्म प्रकट नहीं हो सकता। और यदि मार्ग धर्म यदि प्रकट करना है तो उसको सर्वप्रथम उसका जो अहंकार, जो मान है, उसको त्यागना पड़ेगा। जब तक उसको त्यागेगा नहीं तब तक उसका मान धर्म जो है, मान स्वभाव जो यानी तो मान जो है वह उसका अभाव नहीं होगा, और तब तक क्रोध यानी तो इसका मार्ग धर्म प्रकट नहीं होगा। प्रशंसा निंदा से भी खतरनाक है। कई व्यक्ति क्या करते हैं कि उनको पता है अपने अब काम निकाल लेना है तो उनकी प्रशंसा करेंगे, अरे आप बहुत अच्छा बोलते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। दुकानदार के पास में जाएंगे, अरे आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, सब ऐसा बोलेंगे। प्रशंसा निंदा से भी खतरनाक, बता देता हूँ। अपन क्या करते हैं, प्रशंसा की आग में अपन डोलायमान हो जाते हैं। अपने को लगता है आगे वाला प्रशंसा कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, अरे आगे वाला प्रशंसा क्यों कर रहा है ये तो पहले जानो। ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक अपने को पता कैसे चलेगा। वो तो उसका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो अपने से ऐसी बातें कर रहा है। परंतु अपन मूर्खता में क्या करते हैं कि हाँ अरे इसने मुझे अच्छा बोला ना, अब मैं इसका काम करके देता हूं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु अपन उस मान के अंदर जाकर के अपन अपना कार्य का हाल जो है उसका बेहाल भी नहीं करे। और कोई यदि अपने से फायदा उठाने का सोच रहा है तो उसका फायदा बल्कि करे, परंतु अपन उसका स्वभाव जान ले कि उसने किस प्रकार से, उसका अंदर में क्या, अंतरंग में क्या चल रहा है। कई जन रहते कि काम निकालने के लिए मात्र मीठा मीठा बोलेंगे, काम जैसा ही निकल जाएंगे, उसके बाद में खत्म किया। माने पहले अपने मान के इस पर अपने को चढ़ा देते हैं कि नहीं तो आप बहुत अच्छे करते हो कार्य, ऐसा वैसा है, सब कुछ बोल करके अपन भी फिर फूले नहीं समाते, और फूले नहीं समाते तो अपन उनकी मदद कर देते हैं। मदद करना चाहिए, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कहां पर करना है, कैसे करना है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। चाणक्य नीति में अभिमान आदर कैसे खो देता है उसके बारे में कुछ एक श्लोक का है, उस श्लोक में यहाँ पर आपको बताता हूँ। दानार्थी को मधुकरा यदि कर्ण तालैर दूरीकृता करिवरेण मदान्ध बुद्ध्या तस्यैव गण्डयुगमण्डन हानिरेष भृङ्गा पुनर्विकच पद्मवने वसन्ति। यदि किसी अभिमानी और धन के नशे में चूर राजा अथवा धनी व्यक्ति के द्वार पर कोई विद्वान या गुणी आ जाए तो उस समय धन के मोह में मूर्खता के कारण विद्वान अथवा गुणी का आदर न करना मानो अपनी लक्ष्मी की शोभा की हानि करना है। काल असीम है और पृथ्वी अनंत है, गुनी की और विद्वान का आदर तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा।
और किसी न किसी अवश्य समय हो ही जाएगा। लेकिन कई के जन क्या करते हैं, जो पैसे वाले हैं ना ज्यादा, उनको ऐसा लगता है कि विद्वान जो है ना, विद्वान उन्हें खरीद ले जैसे। अरे विद्वान है आपके 2-4-5 हजार के भूखे नहीं है। विद्वान मात्रा क्या करता है, उसके अंदर में जो संस्कार देगा, संस्कार का ही वो बीजारोपण बाहर में कर रहा है। परंतु कई लोग जो धन में जो मदमस्त जो है, वो क्या करते हैं, कोई विद्वान आ रहा है तो कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं, बस अपने को ही खुद को शहंशाह समझ लेते हैं। तो उस कारण से आप समझो कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, काल असीम है। तो विद्वान की और गुणी की पूजा तो कहां पर भी हो जाएंगे, उसकी महिमा तो कहां पर भी हो जाएंगे, उसका मान सम्मान तो कहां पर भी हो जाएंगे। लेकिन आप पैसे के नशे में धूर्त होकर के यदि विद्वान की यदि महिमा स्तुति यदि नहीं करते हैं, या गुणी व्यक्ति की या मुनिराज की या भगवान की यदि स्तुति तुम नहीं करते हो, तो समझ लो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। पैसा कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। एक काल पलटने के लिए अपना जो समय अभी चल रहा है, वो पलटने के लिए कभी कुछ समय नहीं लगता है। ध्यान रखना, अभी बैठे किसी की भी मृत्यु आ सकती है। अभी मैं प्रवचन कर रहा, प्रवचन करते करते यदि अटैक आ जाए तो समझ लो मैं यहाँ पर ही मेरा मृत्यु हो जाएंगे। तो इसलिए अपन कोई भी कार्य करने से पहले आगे पीछे का ध्यान अवश्य रखे। ध्यान यदि अपन नहीं रखते, गुणी हो, विद्वान हो, मुनिराज हो, भगवान हो, यदि उनकी महिमा यदि अपन नहीं गाते, उनका यदि आदर सत्कार यदि नहीं करते, तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उनकी तो कोई ना कोई प्रशंसा स्तुति वंदना कोई ना कोई तो कर लेगा, लेकिन अपनी जो मूर्खता, अपनी मूर्खता पर अपन कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह है उत्तम मार्ग धर्म। यदि इन गुणों से यदि अपन बचेंगे तो वह तब जाकर के उत्तम मार्ग धर्म प्रकट होगा। और यदि अपन उसके बिना यदि अपन नहीं रहते तो समझ लो मार्ग धर्म कभी प्रकट होने वाला नहीं। देखो विजय माल्या किंगफिशर का मालिक अब क्या कर रहा है, हाय हाय कर रहा है। इतना पैसा था, अब इतना पहले मानी था, उसके पास में क्या क्या नहीं था, क्या किसकी कमी थी, परंतु अब कितना हाय 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 घूम रहा है। कहाँ के कहाँ पर अभी है, उसका पता खोजबीन निकालते हैं तो वहां से वो गायब हो जाता है, और कहां से और कहां गायब हो जाता है। कहां कहां पर उसका पैसा था, परंतु पैसा कर रहा, हाय हाय कर रहा। उससे बढ़िया तो एक गरीब है। क्यों? क्योंकि गरीब इसलिए अच्छा है कि वो कम से कम सुख से चैन से सो तो सक रहा है, उसको किसी का डर तो नहीं है। परंतु जो मानी रहता है ना, मानी को एक तो डर भी रहता है, जैसा विजय माल्या को भी डर है वैसा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, शादी में, बर्थडे में, या फिर शादी में, बर्थडे में बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं। कई जन तो ऐसे रहते हैं कि कर्जे से पैसा लेकर के शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कर्जे से पैसा लेकर के शादी करूंगा, यदि शादी करूंगा तो सब जन इस पर क्या करेंगे, अच्छा बोलेंगे। अरे लोग कुछ नहीं, एक बार का खाना खा करके चले जाए ना, तो उनको नाम रखने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं है। आप यदि उनको पंच पकवान भी, यदि 56 भोग यदि भी वो भी खिलाएंगे ना, तो भी लोग नाम रखेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। अपन यही सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस रोग को ही अपने को लगा है, और इस रोग के कारण से अपन अभी तक बर्बाद होते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन भी मानी है। अपने को ऐसा लगता है कि मुझे मान सम्मान, मेरा भी मान सम्मान होना चाहिए। अरे मान सम्मान की क्यों आशा रखते हो? क्यों? आशा रखने को जगह ही नहीं है ना। अरे नहीं कर रहा तो नहीं करने दो मान। परंतु अपन शादी बर्थडे आदि में क्या बहुत बड़ा तिकड़म लगा देते हैं, और तिकड़म में बस सब जन खुश हो जाएंगे, सब जन खुश होकर के ऐसा वैसा सब कुछ हो जाएगा। अपन और एक उदाहरण, शादी बर्थडे पार्टी आदि में अपन जाते हैं तो एक लिफाफा लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि यदि वहां पर जाएंगे तो वहां पर लिख करके रखते हैं कि इनके तरफ से 200 रुपए, इनके तरफ से 500 रुपए, ये ऐसे लिख करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर भी मान दिखाई देता है। परंतु जब वही व्यक्ति जब अस्पताल में जब जाता है, वही व्यक्ति जब हॉस्पिटल में जब जाता है, वहां पर एक रुग्ण को देखने के लिए जाते हैं, वहां पर जब एक पेशेंट को देखने के लिए जब जाता है ना, तब वो कुछ लेकर नहीं जाता। अरे बल्कि पैसे की जरूरत शादी में नहीं है, ध्यान रखना। शादी के समय तो वो इतना खर्चा जब कर रहा है तो आपके 200-500 रुपए में उसका कुछ होने वाला नहीं है। परंतु पेशेंट जो रहता है ना दवाखाने में, उसको आपके 100 रुपए की भी महिमा आती है। कई हॉस्पिटल वालों ने तो क्या कर दिया पता है, कि अब सबकी पोल खोलना शुरू कर दिया। किस प्रकार से कि अहमदाबाद में अभी चालू हुआ है, ऐसा सुनने में आया, एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था। यदि उस अस्पताल में यदि कोई पेशेंट भर्ती है और उस भर्ती पेशेंट को यदि देखने के लिए जाना है, तो पर व्यक्ति को जिसको भी देखने के लिए जाना उसको 500 रुपए जमा करना पड़ता है, और वो 500 रुपए जमा करके वह उस पेशेंट के बिल में से कम कर दिया जाता है। तो अपन किस लिए जाते हैं? मिलने के लिए। अरे मिलने के लिए चल जाएंगे तो अपन भी जब बीमार पड़ेंगे तब, तो वहां पर भी अपना मान झलकता है। जगह जगह पर अपना ये मान अपन दिखाते आ रहे हैं, और मान के कारण से ही
अपना ये प्रॉब्लम होते आ रहा है। हमें ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान के अनंत ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। अपने को 2 4 5 भाषा आती है तो अपन क्या करते हैं, अपन फूले नहीं समाते। अपने को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया, लेकिन बहुत अभी कुछ आया नहीं है। अरे उनके बाजू में एक बार जाकर के बैठो तो जो ज्ञानी है उनके पास में जाकर के देखो तो पता चल जाएगा अपना ज्ञान कितना शून्य है। समझ लो बहुत ज्ञानी है जिसको 8 10 भाषा का भी ज्ञान है, जिसको सब कुछ ज्ञान है, और यदि उसका कदाचित एक्सीडेंट हो जाए दुर्दैव से तो कहाँ गया उसका ज्ञान? सब ज्ञान चले जाता है। ऐसा कोमा में जो पड़ा रहता है वो तो कई ज्ञानी रहता है, परंतु PhD होल्डर जो भी रहता है वो उतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उसका ज्ञान कहाँ चले जाता है? अरे भाई बहनों, माता पिताओं, कि यह जो है यह मात्र स्वयं ज्ञान है, ये कुछ ही काल के लिए टिकेगा, इसका कुछ भरोसा नहीं। इसलिए अपने को कभी भी इसका मान आदि नहीं करना चाहिए। तत्व सूत्र में कहा है कितने प्रकार के अपने मद होते तो वो बताया, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्वमानित्वम स्वयमाहृद्गतस्मया। देखो, ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, वृद्धि का, तप का, आदि आदि जो मद है ना, इसके ऊपर भी अपन फूले नहीं समाते। माने ज्ञान का, मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया, मुझे जिनवानी का इतना ज्ञान है, मुझे बाहर का इतना ज्ञान है, मुझे व्यापार वर्ग का इतना ज्ञान है। ये ज्ञान की तो ज्ञान का मान करते कई लोग पूजा का, कि मैंने इतने प्रकार से पूजा की, मेरे पास में इतना है, ये धन वैभव जो है वो सब। उसके अंदर कुल का, मेरा कुल श्रेष्ठ कुल है, मेरा उच्च कुल है, मेरा नीच कुल है, ऐसा है वैसा है, यह जो है यह कुल मत। जाति मत, मेरी जाति उच्च है, उसकी जाति नीच है, ऐसा बस ये जो बताने का काम है, यह जाति का मत। बल का, मैं बलशाली हूँ, मेरी बहुत ताकत है, मैं 10 जनों को मार सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, यह जो है यह बल मत है। वृद्धि का, तो मेरे पास में वृद्धि धन वैभव जो है ये बहुत सारा है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह जो है वृद्धि का। तप का, कि मैं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी मैं तप कर सकता हूँ, मैं खड़े रह सकता हूँ। मैं अभी 10 लक्षण में क्या करते, कई जन एकासन करेंगे, कई जन उपवास करेंगे, और क्या 10वें दिन जाकर के वहां पर नाम की पर्ची दे देते हैं कि हमने 10 उपवास कर दिए। अरे बताने के लिए करना है क्या अपने को उपवास? कि तुम बताओगे तो सबको पता चलेगा कि उपवास। कई जन कह रहे थे कि उनको यदि पूछा नहीं जाए ना कि तुम उपवास कर रहे हो क्या, तुमने एकासन किया क्या, तो उस समय क्या करते हैं, वो एकदम थके थके से बैठे रहेंगे। फिर वो बाजू वाला पूछता है, अरे क्या हो गया? अरे आज चौथा उपवास है। वो बताता, अरे बाप, चौथा उपवास है? अरे बताने के लिए तुम ऐसा है तो मुरझा करके बैठे हो क्या? यह जो है यह सबके सब मत की श्रेणी में आता है, तो हमें इसलिए इसमें से बचना चाहिए। मद उत्पन्न होने न देना ही मृदुता है। मद का उत्पन्न ही नहीं होना देना चाहिए। आटा जितना बारीक पिसा जाता है, रोटी उतनी ही मुलायम बन जाती है। इसी प्रकार भाव जितने जितने मृदु होंगे धर्म उतना ही अधिक होगा। मृदुता धर्म ध्यान का मूल स्रोत है। माने आटा जितना मुलायम होगा ना, जितना मस्त बारीक बारीक होगा, उतनी अच्छी रोटी बनती है। और उसी प्रकार से यदि अपने स्वभाव जितना मृदु होगा उतना अच्छा ही अपना धर्म होगा, और उतना अच्छा ही यह जो है धर्म ध्यान की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से इसमें बताया है। हम बहुत कुछ प्रकार से इसमें समझ सकते हैं, तो विषय बहुत सारा है इसमें। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति यानी तो एक पति और एक पत्नी, वो दोनों थे। अब लोगों ने देखा कि इनके घर में तो कभी झगड़ा हो ही नहीं रहा है, इनके घर में झगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपने भी आजू बाजू वालों को लगता है कि इनके घर में इतना शांति से कैसा क्या चल रहा है, ये झगड़ा क्यों नहीं करते हैं। तो ठीक है, झगड़ा नहीं करते तो नहीं करते, परंतु फिर वो जो घर में का जो व्यक्ति है ना, घर में का व्यक्ति क्या कहता है कि हमारे घर में झगड़ा इसलिए नहीं होता है कि हमने काम बांट लिए, बड़े बड़े काम और छोटे छोटे काम ऐसे करके। तो बड़े बड़े काम में कौन कौन से काम है? तो फिर वो कहता है कि बड़े बड़े काम में जो 2 घंटे 3 घंटे जो बर्तन धोने में लगते हैं, वो कपड़े धोना जो है, घर पोछना जो है, वो बड़े बड़े काम मैं कर लेता हूँ। माने जो पति है वो कहता है कि मैं कर लेता हूँ, और जो छोटे छोटे काम है, कोई मशीनरी लेना है, कोई बच्चे को स्कूल में डालना है, कौन सा सामान लाना है, कौन से कंपनी का माल लाना है घर में, तो यह जो छोटे छोटे काम जो है वो सबके सब कौन करते हैं? मेरी पत्नी करती है। इसलिए हमारे झगड़े होते नहीं, बटे हुए काम सब। मान देखो वो व्यक्ति कितनी मूर्खता उसकी सिद्ध कर रहे हैं।
माने उसकी बढ़ाई किस प्रकार से कर रहा है, माने उसने जो काम करना चाहिए उसकी पत्नी कर रही है, पत्नी जो कर रही है उसका पति कर रहा है। तो माने इस प्रकार से लोग छुपाते हैं कि माने कर रहा है वो अलग काम, कर रहा है वो घर में के काम, और कहता है कि मैं बड़े बड़े काम करता हूं इसलिए झगड़े नहीं होते। ऐसा करके देखना, जो भी प्रवचन सुनेंगे उन्होंने भी फिर घर में ऐसा करके देखना। जो अंकल लोग हैं, चाचा लोग जो है, उन्होंने बर्तन गिर्तन धोना, और जो आंटी लोग जो है उन्होंने ऐसा बाहर के काम करके देखना, तुम्हारे घर में भी झगड़े नहीं होंगे। परंतु तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो उसकी मूर्खता सिद्ध कर रहा है, मूर्खता सिद्ध करने के बाद में उसका वो ज्ञान वहां पर बता रहा है। एक गांव में एक व्यक्ति था, और तो एक व्यक्ति माने बहुत से व्यक्ति थे, परंतु उस गांव में थोड़ी सी उसको इंग्लिश समझ में आती थी। अब इंग्लिश समझ में आती थी तो उसको यस, नो, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बस इतनी ऐसे उसको 4 शब्द पता थे। तो वहां पर क्या होता है, एक दिन 2 फॉरेनर आते हैं। जब फॉरेनर जब आते हैं तो गांव में तो परिभ्रमण करने के लिए वो आते हैं, उनको देखने के लिए, खेत गीत है वो। तो उस समय लोगों को पता चलता है अरे वो राम और शाम को तो क्या आती है, इंग्लिश आती है। तो फॉरेनर आने के बाद में वो फॉरेनर के पास में वहां के लोग वो राम और शाम को लेकर जाते हैं। राम और शाम जब उनके पास में जब जाता है तो वो पूछता है कुछ कुछ, एंड तो फॉरेनर ने कुछ पूछा, व्हाट इज योर नेम? तो ये करता है या यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट्स योर नेम। उसको कुछ भी पूछा तो यस, नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वो क्या करते, फॉरेनर का दिमाग खराब हो जाता है और उसको वो दोनों को भी मारना शुरू कर देते हैं। माने जो यस नो ब्यूटीफुल वेरी गुड करने वाले जो उनको मारना शुरू कर देते हैं। मारने के बाद में वो फॉरेनर वहां से चले जाते हैं। और फॉरेनर जाने के बाद में यह दोनों इनकी मूर्खता को कैसे दबा कर रखेंगे, गाँव वाले को तो बता नहीं सकेंगे कि मुझे क्यों मारा। उनको खुद को पता था कि अपन गलती कर रहे हैं, परंतु इन्होंने इनकी गलती किस प्रकार से छुपाई पता है। इन्होंने कहा कि वो फॉरेनर कर रहे थे, बोले फॉरेनर ने इसलिए मारा, बोले हमको अरे मूर्खो, अरे पागल, बोले तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुमको इतना ज्ञान है, तुमको इंग्लिश इतनी आती है, तो तुम ऐसे गामड़ों में क्यों बैठे हो, ऐसे गाँव में क्यों बैठे हो, तुम तो अच्छे अच्छे जगह पर जाओ, अच्छे सिटी में जाओ, वहां पर काम करो। इस प्रकार से उन्होंने उनकी गलती को छिपा लिया, और गलती को छिपा लेने के बाद में वो गाँव वालों का ऐसा बता रहे। तो माने लोग ऐसे हैं, यहाँ पर भी अपने को दिखाई देते होंगे बहुत से लोग कि क्या कि किस किस प्रकार से कार्य चलता है, वो अपने को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए अहंकार कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार कब नष्ट हो जाए, कब अपना काल परिवर्तन हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार करने से पहले थोड़ा जरा सोचो कि यह जो मुझे मनुष्य भोज जो मिला है, यह मनुष्य भोज और कब तक मिलते रहेगा, और क्या भरोसा कि यह मेरा लास्ट यदि भाव होगा तो इसके बाद में अब मैं कहाँ जाऊंगा। यदि यहाँ पर कल्याण नहीं किया ना तो समझ लो चिड़िया चुग गई खेत जैसा काम हो जाएगा। जरा विचार करना, ध्यान रखना। यदि ध्यान रखोगे तो अपना ही कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि कहने वालों का काम कहना है लोगों का। तो अपन लोग क्या कहते हैं उसके अनुसार ध्यान ना देते हुए अपन क्या करते वो अपन देखो, तो उससे अपना जो है वह एकदम सिद्ध होता है। एक सास और एक बहू का उदाहरण बताता हूं तुम्हें मैं। एक सास थी और एक बहू थी। उस सास बहू ने मैंने कैसा किया कि सास पहले मंदिर में गई थी, और बहू जो थी वो बहू बेचारी घर में थी। तो घर में थी तो भिखारी आता था डेली, तो भिखारी को डेली वो छाछ देते थे, माने जिसको मराठी में ताक कहते हैं, ठीक है, छाछ ताक, जो दही के पहले की जो पानी वाली जो प्रक्रिया है वो, या तो दही में से मथने के बाद में जो निकल जाता है ना पानी पानी जो रहता है वह। तो सास मंदिर में गई थी और बहू घर में थी। जब वहां पर एक भिखारी है, भिखारी ने पूछा भिक्षाम दे, भिक्षा दो, कुछ न कुछ मुझे, इसके नाम पर दो, उसके नाम पर दो। अब तो बोलते ही रहते हैं। तो बहू ने कहा कि आज खत्म हो गया, आज नहीं है। या फिर भिखारी को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है नहीं होंगे, इसलिए मना कर दिया। वो आगे चले गया। आगे गया तो आगे जाते जाते उसको वो सास दिखी जिस घर से वो डेली वो लेता था, यानी तो बहू की सास दिखी। तो बहू की सास ने पूछा कि आज मिला कि नहीं बोले कुछ अपने घर से। उसने कहा कि नहीं बोले, भाई साहब ने तो मना किया है, बोले कि नहीं है करके खत्म हो गया। चल बोले ऐसे कैसे खत्म हो गया, बोले मैं जब तक नहीं बोलूंगी तब तक खत्म नहीं होगा, नहीं होगा खत्म। ठीक है, घर गई
घर जाने के बाद में जब देखा, बहू ने बोला कि माता जी वो खत्म हो गया है छाछ। इसने बोला मुझे देखने दे। ये गई फ्रिज में, देखा, इधर उधर देखा, वहां पर नहीं दिखा। तो बाहर आई और बाहर आने के बाद भिखारी को क्या कहा कि छाछ खत्म हो गया है, ताक जो है वो खत्म हो गया है। तो भिखारी कहता है यही तो भाई साहब ने भी यही तो कहा था, बहू ने भी तो यही कहा था। अरे जब तक मैं नहीं बोलूंगी ना तब तक खत्म नहीं होगा, बस काम खत्म, और इसके आगे कुछ मुझे सुनना नहीं। तो माने ऐसे भी अहंकारी लोग भरे हुए हैं। तो माने विचार करो, विचार यदि अपन करेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ज्ञान का अभिमान किसको होता है, ज्ञानी को या अज्ञानी को? अपन जो ज्ञान जो अपने पास में है, और ज्ञान का अभिमान किसको होता है, ज्ञानी को होता है कि अभिमानी को होता है? तो ज्ञान का अभिमान जो है ना वो अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी को पता होता है कि यह जो मेरे पास में जो ज्ञान है ना वह ज्यादा नहीं है, वह किंचित है, इसके लिए मुझे और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर भी मान भरा रहता है, बूढ़े जो रहते हैं उनमें भी मान बना रहता है। तो कैसा मान भरा रहता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। छोटे बच्चों अपन जब किसी के घर जाए, वहां पर छोटे बच्चे रहते हैं, तो वहां पर अपन बिस्कुट का पैकेट लेकर गए और उस बिस्कुट के पैकेट में से फोड़ करके यदि उनको अपन 2-2 4-4 यदि बिस्किट देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नट जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा पैकेट ही चाहिए। माने यह भी जो है, यह भी उनका मान ही है कि मुझे आप इतना कम क्यों दे रहे हो, मुझे इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो। एंड तो इस प्रकार से जो है बूढ़े भी किस प्रकार से मान करते हो देखो। अब कई जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, युवा और बूढ़ों की तो मस्त एंड तो जमते रहती है, कॉमेडी भी करते रहेंगे, बूढ़े लोग युवाओं को गाली देंगे, युवा लोग उनकी मजा उड़ाएंगे, एंड तो सब सिस्टम से चलते रहते हैं। तो बूढ़े जो है वह कहते हैं कि मैं एंड तो जब युवा वर्ग जब उनको कहता है क्या बाबा जी ऐसा झुर्रिया पड़ गई चेहरे पर, क्या तुम ऐसे एकदम थके से बैठे हो, तो बूढ़े क्या कहते हैं, वृद्ध लोग, अरे मैं जब तुम्हारी उम्र का जब था ना तो उस समय 6-6 किलोमीटर पैदल जाता था, अब तो तुमको गाड़ी चाहिए। मैं पैदल जाता था, मैं बाजार में से इतना सामान उठा कर लाता था, 50-50 किलो के बोरे उठाता था, और तुम तो 10 किलो का उठाते नहीं और थक जाते हो। मानी इस प्रकार से उनका मान को बता देते हैं। ठीक है, आ गई तो आगे झुल रही है, उसको मान लेना चाहिए, परंतु नहीं, सबके अंदर में मान भरा है ना, मान को दिखाएंगे कहां पर, यह बात होती है मान की। तो इसलिए अपने को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में यह जो है मान, जो व्रत उपवास करेगा, तपस्या करेगा, उसका अभिमान बढ़ेगा या घटेगा? जो व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसका मान घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? आजकल तो बस ऐसा फॉर्मेलिटी एंड तो ऐसा हो गया काम कि उपवास कर रहे हैं ना तो 10 उपवास कर दिया कि 11वें दिन हमको इनाम मिलना ही चाहिए, हमारा सम्मान होना ही चाहिए, हमारे को अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र देना ही चाहिए। माने इस प्रकार से लोगों को बताने के लिए उपवास अपन कर रहे हैं क्या? लोगों को बताने के लिए अपन तपस्या कर रहे हैं क्या? मात्र ये तो फिर उपवास आदि जो कर रहे हो तो अपन अभिमान के लिए कर रहे हैं, मान के लिए कर रहे हैं, अपना सम्मान होना चाहिए इसलिए अपन कर रहे हैं। इसमें पुण्य कभी लगने वाला नहीं है, ध्यान रखना। पुण्य 1% भी लगेगा नहीं। बस अपन तो क्या करते हैं कि पुण्य के नाम पर बस अपन एक क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करने के लिए ही बस अपन कार्य कर रहे हैं। इससे अपने को पुण्य मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना कभी। एक और देखो मान किस प्रकार से आता है। एक व्यक्ति था, उसके पास में माला थी, नमोकार मंत्र की माला लेकर के बैठा, मंदिर में बैठा था एकदम दरवाजे के पास में। तो वहां पर से और एक दूसरा आदमी आया तो उसको लात लग गई। तो लात जैसी ही लगी ना तो एकदम आग बबूला हो गया। जो माला फेर रहा था उसका ध्यान किस में होना चाहिए था? उसका ध्यान तो माला फेरने में रहना चाहिए था, लेकिन उसका ध्यान क्या हो गया? उसका ध्यान वहां से भटक गया और उसके साथ में झगड़ा करने लगे। किसके साथ में? उस व्यक्ति के साथ में। क्या झगड़ा कर रहा? अरे तूने मुझे लात मारी तो मारी कैसे? अरे अभी तो तू 2 मिनट पहले तो पंचप्रभु का स्मरण कर रहा था, नमो हरिहंतानो, नमो सिद्धांत, नमो आयरन, नमो ज्ञान, नमो लोय सोसावन, ये पढ़ रहा था, परंतु अभी का अभी तो गाली गुप्ता कैसे क्या करने लग गया? नहीं, तूने मुझे लात कैसी मारी? तो यह भी जो परिणाम है यह भी मान के ही परिणाम है। हमें इससे भी बचना चाहिए। हम यह गलती करते हैं तो इससे बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए अपने को प्रथम क्या करेंगे अपन? तो अपन इससे बचेंगे तो प्रथम अपने को शास्त्र स्वाध्याय करने पड़ेगा। शास्त्र स्वाध्याय अपन जब तक नहीं करेंगे तब तक अपने को कुछ ज्ञान होने वाला नहीं है।
इसलिए इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कहां पर, यदि मुंबई दिल्ली इधर उधर जाओ, वहां पर भिखारी जो रहते, भिखारी को तुम यदि 1-2 का सिक्का देंगे ना, तो आपको 1-2 रुपए और साथ में मिला करके आप वापस कर देगा। बोलेगा कि हम के इतने गए भी थे क्या, हम के इतने गए भी थे क्या, इस प्रकार से वह देखेंगे वहां पर। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि सबके अंदर में मान भरा हुआ है, उस मान को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और छोड़ना नहीं चाहते इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और संसार से यदि परिभ्रमण का यदि अपने को बचना है तो अपने को शास्त्र स्वाध्याय आदि करना पड़ेगा, तत्व निर्णय करना पड़ेगा। तत्व निर्णय जब करेंगे तब अपना यह जो है मनुष्य भाव जो है, मनुष्य भाव अपना सार्थक हो जाएगा। एक 2 लाइन आती है, मानी मानी मर गए रहा न उनका वंश, तीनों कुल में देख लो रावण कौरव कंस। माने जितने भी मानी थे ना, वो सबके सब मर गए। रावण, कौरव, कंस, ये इन्होंने भी मान बहुत किया था। आपको रावण के बारे में पता होगा ना, कि रावण भी कितने प्रकार से इन्होंने क्या क्या मान किया, मान, फिर उनका मान भी गलत हुआ। उन्होंने मान के कारण से सीता को जंगल में लेकर, परंतु तो भी वो पराजित तो हुए ना। मानी का मान तो खत्म होने ही वाला है, तो अपन किस खेत की मूली है। इतने बड़े बड़े लोगों का मान जब खत्म होता है तो अपन तो अभी कुछ भी नहीं है। पर अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए बहुत बड़े बड़े मान करके बैठ जाते हैं। समाज में एक छोटा सा पद मिल जाए, मैं सचिव बन गया, सचिव बन गया। अरे तो सचिव बन गया तो क्या हो गया, मंदिर का काम करो ना, कि मात्र अपने को नाम लिखा हुआ चाहिए पोस्टर पर। यदि नाम नहीं लिखा है तो मैं आऊंगा नहीं। यदि बॉडी का पोस्टर नहीं छपा, या तो वहां पर जो कमेटी रहती, कमेटी का पोस्टर नहीं छपा, उसमें नाम नहीं आया तो मैं आऊंगा नहीं। अरे क्या है ये मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता से अपन नहीं बचेंगे तो तब तक अपने को जो है मृदु धर्म जो है, मार्द धर्म जो है, वो अपने अंदर में आने वाला नहीं। अपने अंदर में आने के लिए अपने को थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बताया भी जाता, कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। अकड़पन तो मुर्दे की खास पहचान होती है। जो झुकेगा वह टिकेगा, जो नहीं झुकेगा वह कभी नहीं टिकेगा। जैसा कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद में वहां पर जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, या तो नदी तालाब समुद्र में जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ वहां पर आड़े हो जाते हैं, वहां पर से टूट जाते हैं। लेकिन जो मृदु धर्म धारण की वजह से जो घास होती है वह झुक जाती है। पानी का बहाव ज्यादा है तो झुक गई, पानी का बहाव जैसा ही कम वैसा वापस से खड़े हो गए। लेकिन यह जो पेड़ पौधे जो है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वो अकड़ में रहते हैं। अब अकड़ में होने के कारण से ही वह टूट जाते हैं। और झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। अकड़पन तो मुर्दे की खास पहचान होती है। कहा भी जाता है कि जो झुकेगा, जो नतमस्तक होगा, उसके अंदर जान है, और जो मुर्दा है उसके अंदर तो जान नहीं है, वो तो उसका अकड़पन तो दिखाएगी। उस तरीके से अपन जीते जागते मुर्दे तो नहीं है, इसका अपन विचार करो। जीते जागते यदि मुर्दे होंगे तो उस पर से अपन कैसा बचे, यह भी अपना पता होना चाहिए। बहुत कुछ वर्णन है अभी इसमें, और अपने को समझने के लिए अपने को किसी से बातचीत करते तो बातचीत करते समय भी अपने को मीठा बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है। लोगों को बस दिखाई बोलने से मजा आता है, लेकिन मीठा बोल करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। अरे कभी किसी का फोन आता है तो फोन आगे वाले ने ऐसा कहना नहीं चाहिए कि फोन में रखता हूं, जब तक अपन नहीं कहे तब तक, कि माने वो परेशान नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये भी मृदु धर्म ही है, कि कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, मीठी वाणी सदाचार से दुनिया को वश कर लेता है। ये जो बोलने वाले, जो वक्ता आदि जो जितने भी अपने को दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ अपने को दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं दे रहे, बस इनकी मीठी वाणी बोल रहे हैं। मीठी वाणी में से ही अपन प्रभावित हो रहे हैं। मीठी वाणी से प्रभावित होने के बाद में ये सब कुछ अपन जो जितना भी अपना जो तिकड़म जो दिख रहा है वो सब कुछ सार्थक हो रहा है। माने मीठी वाणी बोलो, मृदु स्वभाव अपना रखो। मृदु स्वभाव यदि अपन रखेंगे तो अपना कार्य अच्छा होगा। माने मानी जो है, मानी तो कभी भी बचने वाला नहीं है। मानी तो मान करके ही रहेगा। इसलिए अपन मानी के स्वभाव में क्यों जाते हैं?
अपन तो अपने स्वभाव की ओर से देखो, अपने स्वभाव की ओर से अपन यदि देखते हैं तो अपने अंदर तो अकड़पन नहीं है, इसकी अपन पहचान करो। यदि अकड़पन यदि होंगी तो उसको अपन छोड़ने की कोशिश करो। यदि अपन छोड़ते नहीं है तो समझ लो अपन ने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है वह कुछ भी काम का नहीं है। एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद में मैं वाणी को पूरा करता हूँ। यहाँ पर से एक सुदृष्टि सुनार की कहानी है। एक सुनार था, सुनार ने राजा की रानी के लिए क्या बनाए थे, कंगन बनाए थे हाथ में, जो आभूषण रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वह जो रानी है, वो रानी कुछ कार्य करते हुए उसका जो कंगन है, कंगन गिर जाता है और एक ही कंगन घूमता है। तो वो कहती है कि मुझे इसके जैसा दूसरा का दूसरा कंगन चाहिए, माने चाहिए ही। अब इसे हट कहते हैं। हट माने जिद्द, तो बस अड़िग रहना उस बात पर ही। तो रानी ने कहा कि मुझे वो चाहिए, माने चाहिए। तो राजा ने कहा जो बनाने वाला जो सुनार था ना, वो मर गया है, वो अभी नहीं है, तो मिलेगा कैसे। इसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो चाहिए माने चाहिए ही। ठीक है, तो अब विचार करते हैं। तो सुनार का घर दूसरा था, सुनार के घर पर गए तो पूछा कि उनके जो बच्चे, उनके बच्चे को आता है क्या। तो उनके बच्चों ने कहा कि मुझे तो नहीं आता है। लेकिन वहां पर ही एक तो छोटा सा जो बालक था 8 साल का, तो मरने के बाद में 8 साल का वो बच्चा हो जाता है। तो वह कहता है इशारों से, मैं बना करके दिखाऊंगा। तो सब लोग हंसने लग जाते, तुझे उसका कहता ये वो पकड़ते आएगा कि तुझे उसकी जो पकड़ने के जो औजार रहते वो तो पकड़ते नहीं आएगा, तू 8 साल का ही तो अभी तुझे कुछ भी नहीं आएगा। तो परंतु वो क्या करता है, वो बोलता नहीं है। अब क्यों नहीं बोलता, ध्यान रखना, क्योंकि वह जो सुनार था ना, वह सुनार मरने के बाद में उसी घर में वापस से जन्म लेता है। माने जो उसके बेटा थे ना, उसका जो पुत्र था, अब उस पुत्र के ही घर यहाँ पर वो जन्म लेता है। तो माने जो लड़का था वो पिता बन गया, जो उसका जो लड़का था ना वो पिता बन गया। तो उसने विचार किया, और जो उसकी जो पत्नी थी वो उसकी कौन बन गई, उसकी वो दादी बन गई। तो यह जो है, इसके कारण से उसे उसका अभिमान जो था, अभिमान अंदर में था, तो उसने उसलिए वो बोलता नहीं था। तो उसने वो कंगन बना करके दिखा दिया। बनाने करके दिखाने के बाद में वो गूंगा ही था, तो बोलता ही नहीं था। तो घर वालों ने विचार किया कि अब इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने को बोलना तो चाहिए, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसके अंदर में इतना गुण है, धर्म है, बाप के गुण को यदि इसने लिया होगा तो अच्छा है। तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसको उठाया और उठा करके एक महाराज जी के पास में लेकर गया। महाराज जी के पास में लेकर जाने के बाद में उसके घर वालों ने कहा कि यह जो लड़का है, यह लड़का गूंगा है, इसको कुछ ना कुछ दवाई दो आप। और क्यों गूंगा है आप मुझे बताओ। महाराज जी ने कहा कि यह जो है, यह गूंगा नहीं है, यह गूंगा नहीं है, यह तो बोलने वाला ही है, लेकिन क्या करे, यह दुर्भाग्य से इसी घर में जन्म हुआ है इसका। तो जो पिछले जन्म में जो यानी तो उसका जो बाप है, वो पिछले जन्म में जो उसका बेटा और बहन थी, वो उसकी यानी तो उसकी माँ और पिताजी और उसके बुआ बन गई। तो यह बात उसको भी समझ में आ गई। तो उसने उसी समय में उसका अहंकार को छोड़ दिया। अहंकार को छोड़ने के बाद में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के बाद में वह मस्त अपने आत्म ध्यान में मदमस्त हो गया, और आत्म ध्यान में मदमस्त होकर के अपना कार्य करके अभी मस्त विराजमान है, मैंने अच्छी जगह पर अभी है। तो इसी प्रकार अपन भी मृदु धर्म अपने अंदर में प्रकट हो। यदि समझ लो पद प्रतिष्ठा चली भी जाती है, क्योंकि देखो पद जो है वो पद कुछ काल के लिए ही रहता है। कार्य ऐसा करो कि पद है तब तक ही अपनी इज्जत ना हो, पद निकल जाने के बाद भी अपने लोग इज्जत करे, यह बात अपने को पता होना चाहिए। और यदि इस बात पर यदि अपन अमल नहीं करते हैं तो जब तक पद है तब तक तो अपने हाजी हाजी होगी, और जैसा ही पद निकल चला जाएगा उसके बाद में तू कौन था और मैं कौन हूँ यह पता नहीं रहेगा। इसलिए पद प्रतिष्ठा आदि का सदुपयोग यदि करोगे तो प्रतिष्ठा नहीं भी रहेंगी तो भी मान सम्मान और लोग तुम्हें याद करेंगे। तो और यदि प्रतिष्ठा रहते समय में यदि मात्र भ्रष्टाचार के यदि काम करते हो तो उससे लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे और जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से अपने मन में का अहंकार को निकाले, अपने मन में
मृदु स्वभाव धारण करे, मृदु स्वभाव को धारण करके जल्द ही जल्द इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करके सिद्ध शिला में विराजमान हुए। इसी मंगल भावना से आज के वाणी को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख और चैन। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। 3 बार नमोकार मंत्र। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो विज्ञानम, नमो लोहे सवसावनम। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो विज्ञानम, नमो लोहे सवसावनम। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो विज्ञानम, नमो लोहे सवसावनम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।